इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, ये आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व होगा, तो इसका आप सारा स्टेप इधर ही करेंगे। एक्स स्क्वेयर पेयर्स क्या बन रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए, 2 और 1, तो प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। फिर ये मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास प्लस आ रहा है बीच में और ये क्यूब वाला है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला हम यहाँ बनाएंगे। ये एक्स का क्यूब है सीधा सीधा, प्लस 8 किसका क्यूब होता है आपके पास, 2 का। नीचे आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं, 2 4, बल्कि फॉर्मूला नहीं बनेगा यहाँ, 4 4 2 नहीं बन सकता, तो यहाँ हमें एक और काम करना पड़ेगा। वो अभी देखते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है, वो क्वेश्चन के मुताबिक। अभी मैं सिर्फ इसकी लोकेशन चेंज किया, 16 को मैंने पहले लिख दिया, 4x स्क्वेयर को बाद में लिख दिया। इसकी वजह भी बताता हूँ कि मेरे जहन में ऐसा क्यों आया कि मैंने ये पहले लिख दिया। उसकी वजह ये है कि हमने एक मेथड पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वेयर वाला, तो जब कोई भी फैक्टराइजेशन का मेथड वर्क नहीं करता, तो आखिर में आपके स्कोप तक जो है उसमें आखिरी जो मेथड होता है वो यही वर्क करता है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, तो उसके हिसाब से मैंने अभी लिख दिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इन दोनों में से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ आपके पास 1। यहाँ सब में एक एक एक्स है, मौजूद है, तो आप इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से एक एक्स निकल गया, तो एक्स स्क्वायर, इधर से निकला तो 2x, और इधर से एक्स निकला तो 4। इन क्वेश्चंस में यही होता है कि जितनी फैक्टराइजेशन आपको नज़र आ रही होती है पहले आप वो करते हैं, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। जो आसान फैक्टराइजेशन है वो तो आप बड़ी आसानी से कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। यहाँ आप कॉमन लेंगे क्योंकि ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला पूरा प्रोसीजर अभी चल रहा है। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय माइनस के, तो माइनस वन कॉमन है, एक्स प्लस 2। यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ साथ साथ, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ कुछ कैंसिलेशन पहले से हो रही है, ऊपर देख सकते हैं आप, एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ उसमें कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप ऐसे ही लिख दें, एक्स प्लस वन, और साथ में नीचे आपके पास है एक्स प्लस 2 प्लस 4। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता, अब ये सिर्फ कट होगा अगर आगे होना हुआ। ओवरऑल नीचे आपके पास क्या कॉमन है, एक्स प्लस 2 कॉमन है, वो आपके पास यहाँ आ गया। बाकी क्या बचा, एक्स माइनस 1। इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4, ये ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ मैं ये वाला काम करूँगा कि डिवीजन का साइन है, इसको आपने मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करना है, तो रेसिप्रोकल होगा। जो नीचे वाली वैल्यू थी वो आ जाएगी ऊपर, और ऊपर वाली वैल्यू चली जाएगी नीचे। अब आप सीधा सीधा कटिंग का देख सकते हैं, जहाँ कटिंग होनी है, एक्स माइनस वन इस एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल, ये एक्स प्लस टू इस एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल,
बाकी ये x+1 इस x+1 के साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास कुछ चीज़ें बची हैं। ऊपर आपके पास ये बचा है, और नीचे ये चीज़ बची है। तो बुक के पीछे अगर आप आंसर देखेंगे तो इतना बड़ा आंसर होगा ही नहीं। इन क्वेश्चन जो कटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें या तो एक लीनियर इक्वेशन छोटी सी होती है या आंसर वंस वगैरह में होता है। तो इसका आंसर अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि जो मैंने पहले सोचा हुआ था वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी अब। तो मैंने ये सबसे आखिर में इस वजह से किया है ताकि आपको, क्योंकि ये मेथड थोड़ा मुश्किल होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर बाकी मेथड से। आप लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी सीख चुके हैं होंगे अब तक, आसान होती है, ज़्यादा बस थोड़ा टाइम देना होता है, सीख जाते हैं। ये वाला मेथड क्योंकि बुक के अंदर बहुत कम दिया होता है, इसकी प्रैक्टिस कम होती है, तो इस वजह से मैंने इसको आखिर में रखा है ताकि अब मैं इसको अब सिर्फ इस पे फोकस हो हमारा। ये x4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर कर दें। ये फिर 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। अब मैं गैप दे के लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर। अब मैंने बीच में गैप क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ बीच में टर्म आएगी +2ab वाली। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में कौन सी टर्म होती थी? 2ab वाली। 2a आपका यहाँ से आया, b कहाँ से आएगा? यहाँ से। अब इसको पढ़ें, a स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो टर्म है क्या ऊपर कहीं लिखी हुई है? इसमें कहीं भी नहीं है ये वाली टर्म। ये तो आपस में 8x स्क्वायर बन रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 8x स्क्वायर तो ऊपर है ही नहीं। यानी कि ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। तो अगर ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे अब सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो -8x स्क्वायर, और आखिर में ये चीज़ रहेगी 4x स्क्वायर, ये हमने अभी तक नहीं लिखा तो इसको भी हम लिख देते हैं +4x स्क्वायर। अब क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है तो इस वजह से ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। इसको मैं बंद कर दूंगा। इसको अगर आप फॉर्मूले को बंद करेंगे तो a+b होल स्क्वायर होता है ना, a आपका यहाँ से आया है प्लस इस साइन की वजह से आपको पता चला, अगर यहाँ -2ab होता तो फिर यहाँ माइनस आना था। +2ab वाली टर्म है तो प्लस का फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, और आगे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें क्या हो जाएगा? -4x स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 2x का, तो -2x स्क्वायर। अब आप इसको ओवरऑल देखें कि ये चीज़ बन क्या रही है आपके पास। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। जिनको नहीं समझ आई, ये पूरा आपका ए है, ये आपका पूरा बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आखिर में इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, जो नीचे वाली आपकी टर्म्स आ रही हैं उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे ताकि आपके पास वाकई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप फॉर्म बन जाए आपके पास। यानी कि ये जो एक्स वाली टर्म है इसको हम सेंटर में लिखेंगे, x² + 2x + 4, और यहाँ भी
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x+4। अब आप देख सकते हैं कि कैंसिलेशन हो रही है पूरी की पूरी। ये आपके पास पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, ये वाली पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल होगी। तो आपके पास वन आंसर, इस क्वेश्चन का भी वन ही आंसर आया।